नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटी से पीटीटी चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रहरी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, कुकड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है जो कुकड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर, बी सिरोही, सी अजमेर और डी राजसमंद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजमेर के अंदर क्या है, कुकड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 17 जनवरी 1955, बी 17 जनवरी 1951, सी 31 मार्च 1980 और डी है 17 जनवरी 1961। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 17 जनवरी 1955 को क्या है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है, क्यूज देखने को मिलेगी। आपका क्वेश्चन क्या है, रामदेव जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि रामदेव जी जो पशु मेला आयोजित होता है ये कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी रामदेवरा, सी नागौर और डी बीकानेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागौर के अंदर क्या है, रामदेव जी पशु मेला वो आयोजित होता है। आपका क्वेश्चन क्या है, सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सालासर बालाजी मेला है ये किस महीने में लगता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा वैशाख, बी सावन, सी चैत्र और डी है कार्तिक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा चैत्र महीने में क्या है, सालासर बालाजी मेला है वो लगता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि तेजाजी की स्मृति पर जो राजस्थान के अंदर मेला लगता है पशु मेला वो कौन से स्थान पे लगता है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा देशनोक, बी आसिंद, सी पर्वतसर और डी है तिलवाड़ा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्वतसर स्थान पर क्या है, तेजाजी की स्मृति में क्या पशु मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा पाकिस्तान, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी है गुजरात। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान के अंदर क्या है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा वो क्या है, शहर के अंदर मतलब राजस्थान के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिका के लेखक कौन है। इस पर आपको बताना है ये जो इंडिका है इसके जो लेखक हैं ये कौन है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी प्लिनी और डी है विष्णुगुप्त। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेगास्थनीज क्या है, इंडिका के लेखक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह है ये कौन सी जनजाति के अंदर प्रचलित है, ये आपको बताना है। उस जनजाति का क्या आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मीणा, बी सांसी, सी भील और डी है ग्रासिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रासिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्लों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि बिल्लों के कमरे के बाहर जो बरामदे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा पाल, बी बोलावा, सी कू और डी है डहेलिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डहेलिया कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में जो कटकी परिधान पहनता है वो कौन पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा विवाहित महिला, बी अविवाहित महिला, सी विधवा महिला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अविवाहित महिला के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्या है, रिको ने एक जापानी क्षेत्र औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया है। इस पर आपको बताना है कि रिक्को ने एक क्या जापानी क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र पार्क है ये कहाँ पे किया है, आपको स्थापित किया है, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी धौलपुर, सी माउंट आबू और डी है निमराना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निमराना के अंदर क्या औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग
कृषि पर आधारित नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा उद्योग है जो क्या कृषि पर आधारित नहीं है दोस्तों। तो आपको सुनिए जगह कपड़ा उद्योग, बी रबड़ उद्योग, सी चमड़ा उद्योग और डी है सीमेंट उद्योग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सीमेंट उद्योग क्या है, जो क्या कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट उद्योग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है ये राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर, बी जैसलमेर, सी जयपुर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र क्या है अत्यधिक रूप से क्या आर्थिक महत्व का माना जाता है। तो आपको समझिएगा शिक्षा क्षेत्र है या उद्योग क्षेत्र है या स्वास्थ्य क्षेत्र है या कौन सा है कृषि क्षेत्र है। यहाँ पे स्वास्थ्य आधा आएगा से गलत हुआ है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्योग क्षेत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर ने किस जयपुर नरेश को फरजद की उपाधि प्रदान की। इस प्रश्न आपको बताना है कि अकबर ने जयपुर का कौन सा नरेश था जिसको क्या है फरजद की उपाधि दी थी। तो आपको समझिएगा राजा प्रताप सिंह को, बी राजा भगवत सिंह को, सी राजा मान सिंह को और डी है राजा जय सिंह को। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा राजा मान सिंह को क्या है उपाधि प्रदान की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कालीबाई भील का स्मारक है कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कालीबाई भील का जो स्मारक है वो कहाँ पे है। तो आपको समझिएगा सीहोट, बी खोजराद, सी रास्तापाल और डी है पिपला गांव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रास्तापाल में क्या है कालीबाई भील का क्या है स्मारक स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तरदायी शासक की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किसे महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए क्या बाध्य किया गया था। तो आपको जगन सिंह को, बी विजेंद्र सिंह, सी मान सिंह और डी है किशन सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा किशन सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा प्रजमंडल पूजनीय की मांग करने के कारण क्या जेल में डाल दिया गया था। तो आपको समझिए सुशीला त्रिपाठी, बी विमला देवी, सी कमला देवी और डी है कोकिला देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा सुशीला त्रिपाठी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता था। इस प्रश्न आपको बताना है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में जो निम्न में से एक नेता था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा टिक्काराम पालीवाल, बी कृष्णलाल जोशी, सी मंगल सिंह शर्मा और डी है शोभाराम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णलाल जोशी। आपका नेक्स्ट क्या है, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीति के पुनः जागरूकता के लिए कौन जिम्मेदार था। इस प्रश्न आपको बताना है कि 1930 के दशक में जो भरतपुर में राजनीतिक जागरूकता के लिए जो जिम्मेदार था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा श्री कृष्णलाल जोशी, बी ठाकुर देशराज, से पंडित रेवती शरण ओडी क्या है जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्णलाल जोशी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैर से चालित चक्की एवं पंख फैलाए बगुल्ले की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो उस स्थान का आपको नाम बताना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा, बिहाड़, सी गणेश्वर और डी है बेराट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागवंश या गुज्जर परिवार में किस लोक देवता का जन्म हुआ। इस प्रश्न आपको बताना है कि नागवंश या गुज्जर परिवार में जिस लोक देवता का जन्म हुआ था वो कौन लोक देवता थे, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा पाबू जी, बी देव नारायण जी, से तेजा जी और डी है गोगा जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा देव नारायण जी। आपका नेक्स्ट क्या है, मेवल की महारानी के नाम से किस माता को जाना जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि मेवल की महारानी के नाम से जिसे जाना जाता है वो कौन सी माता, ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा ईडाना माता, बी आवरी माता, सी कालिका माता और डी है अंबिका माता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन में हो जाएगा ईडाना माता। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के बनिया का वास व राजपुर नानावास टोडा चिपलाटा क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आपका सुन टंगस्टन, बी सी सदस्यता, सी लोहा और डी है तांबा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों लोहा क्या है पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है, कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी। इस प्रश्न आपको बताना है कि कवि वृक्ष की जो उपाधि दी गई थी ये कौन से राजा को दी गई थी, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिएगा मुंज, बी प्रताप सिंह, सी रावजोधा और डी है उदय सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा मुंज। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में रक्त दंतिका माता का मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में रक्त दंतिका माता का जो मंदिर है ये कौन से क्षेत्र में, ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा
पिंडवाड़ा सिरोही, बी मिंडा गांव कुंचामन डिडवाना, सी जालरा पाटन झालवाड़ ओडी है सथुर बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा सथुर बूंदी। आपका क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि विश्व पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो 22 मार्च, बी 24 जनवरी, से 5 जून और डी क्या है 27 सितंबर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 27 सितंबर को क्या है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी। तो आपको उस अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में की गई थी उस अध्यक्ष का नाम बता रहे हैं दोस्तों। तो आपको सुनिएगा रघुवर दयाल गोयल, बी बाबा हरिश्चंद्र शास्त्री, सी पंडित नरमेश स्वामी ओडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुवर दयाल गोयल। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान राज्य में अधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान राज्य में जो अधिक सूखा व अकाल पड़ने का जो आधारभूत कारण है वो कौन सा है। तो आपको सुनिएगा अनियमित अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, बी मिट्टी व वनों का अवक्रमण, से जल का अविकरणीय पूर्ण उपयोग और डी कौन सा उपयुक्त है सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अनियमित अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमनौर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है। इस पर आपको बताना है कि ये जो कमनौर की पहाड़ियां हैं ये कौन सी नदी का उद्गम स्थल है आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा गंभीरी, बी बनास, से चंबल ओडिया, काली सिंध। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बनास नदी के उद्गम पहाड़ियां हैं। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या है BSTC है, पिट्टी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रेरी है, पटवार है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और रिटमेंट इसकी तैयारी करें, उनको जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।